नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेसिफ़िकली हम लोग दूसरे प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं वन शॉट स्टैटिक ग्रुप। इसी पर मैंने एक वीडियो लेसन बना के कल रात में पोस्ट किया था, मगर उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। इसके लिए इसको मैं पुनः रिकॉर्ड करके फिर इसको जो है अपलोड करने वाला हूँ। तो वन शॉट स्टैटिक डिज़ाइन को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे कुछ किताबों में ये देखेंगे कि उसको कहते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। मुझे लगता है कि ये दूसरा नाम ज़्यादा बेहतर नाम है, मगर हम वन शॉट स्टैटिक डिज़ाइन ग्रुप से ही ग्रुप के संबंध में ही हम बात करते हैं, वही नाम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वन शॉट स्टैटिक ग्रुप होता क्या है? तो इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड जो चित्र है उसमें बताया है कि ये डिज़ाइन कैसे होता है, क्या होता है, और उसका मैंने उदाहरण राइट हैंड साइड दिया है। उसका एक एग्जाम्पल मैंने राइट हैंड साइड दिया है। तो पहले जो मॉडल जो होता है, जो कॉन्सेप्ट जो है, डिज़ाइन जो होता है, उसको हम समझ जाएं। इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसको फिर हम टेस्ट करते हैं। कुछ किताबों में इसको पोस्ट टेस्ट भी कहा गया है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आपने एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों को जो है ना एक तरह से पढ़ाया, एक नई किताब दी या नया अध्यापक आया और उसका प्रभाव क्या रहा बच्चों पे, ये आप टेस्ट के द्वारा निर्धारित करते हैं। दूसरा जो ग्रुप होता है उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। उस कंट्रोल ग्रुप को या तो आप कोई ट्रीटमेंट ना दें या कोई दूसरा ट्रीटमेंट दे दें जो आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो उसको कंट्रोल ग्रुप को आप वैसे ही चलने देते हैं जैसे पहले क्लास में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था, और उसको आप टेस्ट करते हैं। तो आप ये देखना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है वो क्या बेहतर है या ज़्यादा कम है, उसका प्रभाव ज़्यादा कम है कंट्रोल ग्रुप से। तो इस डिज़ाइन में अच्छी बात ये है कि इसमें कंट्रोल ग्रुप दिया गया है, जो पहले वाले डिज़ाइन में नहीं था, जिसको अपन ने वन शॉट केस स्टडी के बारे में बात की थी। उसका एग्ज़ाम्पल अपन यहाँ देख लें कि आपने एक न्यू टेक्स्ट बुक किसी को दे दी जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और फिर उसको आपने जो टेस्ट दिया, उसका एटीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं उस उदाहरण में। और जो नीचे जो बताया गया है राइट हैंड साइड एग्जाम्पल के द्वारा, वहाँ आप रेगुलर जो टेक्स्ट बुक अभी तक पढ़ाई जा रही थी वो आपने दे दी, और फिर उसका कितना जो है ना परफॉर्मेंस के स्टूडेंट के द्वारा पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उसका क्या असर रहा है। तो उद्देश्य ये हो सकता है कि अगर नई टेक्स्ट बुक ज़्यादा प्रभावशील पाई जाती है तो फिर आप जो पुरानी जो टेक्स्ट बुक चला रहे थे उसको आप हटा देंगे और नई टेक्स्ट बुक आप ले आएंगे। ये उद्देश्य है इसका। तो इसमें कंट्रोल ग्रुप होता है, मतलब 2 कक्षाएं होना ज़रूरी है इसका मतलब। तो ये उसका एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब आप देख लीजिए, हम दूसरी चीज़ करते हैं। हम 2 प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या 2 प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक तो हो गया वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड है, और एक प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो हमने पहले बात की थी वो है वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन। तो आप चित्र देख के समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। मोटा मोटा अंतर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में आपके पास कंट्रोल ग्रुप है, जैसे अपन ने पहले बात की है, और 2 ग्रुप्स इसमें हैं, और वन शॉट केस स्टडी में आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है। तो ये वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप है, और ये कुछ हद तक ज़्यादा थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी को कंट्रोल कर पाता है बनिस्बत वन शॉट केस स्टडी के। देखिए, पूरा लबो लबाब यही है किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी को आप कंट्रोल कर पाएँ या एलिमिनेट कर पाएँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस ये
इसमें बहुत कमज़ोर होते हैं, ये ज़्यादा प्रभावशील नहीं होते हैं कई प्रकार के थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी को कंट्रोल करने में। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस 3 तरह के होते हैं। हमने पहले बात जो कर ली है वो है वन शॉट केस स्टडी, और आज हम वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन या कंपैरिजन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया ये डिज़ाइन जो है बेहतर है वन शॉट केस स्टडी से। और नीचे आप देख सकते हैं कि दोनों डिज़ाइंस कितने प्रभावशाली होते हैं राइवल एक्सप्लेनेशंस को या थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी को कंट्रोल करने में। तो आप देख लेंगे कि ये अलग अलग तरह के जो थ्रेट्स हैं उसको रेखांकित किया गया है यहाँ, और कुछ थ्रेट्स जो हैं वो वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन वीक होता है, कमज़ोर है उसको कंट्रोल करने में, और कुछ थ्रेट्स ऐसे हैं जिसको वो लगभग ठीक ठाक रूप से जो है कंट्रोल कर लेता है ना। तो कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करने की स्थिति यहाँ जो है किसी दोनों भी डिज़ाइन के अंदर आपको देखने में नहीं मिलती है। एक बार आखिरी में बात और कह दूँ उसके पहले मैं ख़त्म करूँ अपनी बात को, कि ये जो मैंने शब्दावली इस्तेमाल की है वीक कंट्रोल, सम कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, हालांकि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये अलग अलग टेक्स्ट बुक अलग अलग रूप से बताती हैं। तो ये मेरी धारणा है जो मैंने कुछ किताबों से ली है, और आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात ये है कि यहाँ आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप है वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में, इसलिए ये डिज़ाइन वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन से बेहतर है। धन्यवाद।